शोपिया के गाम काठा हालन मज मिलिटेंट हिंस मौजूदगी मुतलिक मखसूस इतला पेठ कार्रवाई करा शोपिया पुलिस त आर्मी कोर अत इलाकस मज मुश्तरका मुहासरत तलाशी सर्च ऑपरेशन दौरान मुश्तरक सर्च ऑपरेशन युथुई मुश्तबा मकामस करीब वज ततथ छु मिलिटेंटो फोर्सन पेट फायरिंग करित एनकाउंटर शुरू कोरमुत अत एनकाउंटरस मज गो अख मकामी मिलिटेंट हलाक यम सन शनाख्त मैसर अहमद डार साकिन वशरू पायन के तौर पर करना आमद यह मिलिटेंट दहशतगर्द तंजीम TRF सित मुंसलिक वन एनकाउंटर के मकाम पर मुजरमाना मवाद असलहा तो गोला बारूद बरामद करना आमद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार सुलवानी वोन से कांग्रेस हर मजहबुक एहतराम करान तो कांग्रेस श्री अमरनाथ जी खतर रोड तामीर किस हकस मज ताहम माहौलियातुक पज ख्याल थवन रोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में कांग्रेस पार्टी हर मजहब का एहतराम करती है। अगर हिंदू भाइयों की कोई जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता है कोई रोड़ा अटकाना चाहिए। अलबत्ता गवर्नमेंट को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो, लेकिन हम चाहते हैं रोड बने, लोग जाए, उसमें कोई एतराज नहीं। क्या आने वाले इंतखाबात में आप अलायंस को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे जैसे NCPDP या दीगर जमातें? देखो असेंबली इलेक्शन का ऐसा कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन NC और PDP हमारे साथ इंडिया अलायंस में है और हमारी कोशिश रहेगी कि इंडिया अलायंस ही जुड़ के बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में ही। उमर साहब कह रहे हैं इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, अभी बात चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब सीट शेयरिंग होगी, अपने अपनी सीटें लड़ेंगे। और ये मुझे लगता है इसके बाद 18 मीटिंगें हमारी डिस्ट्रिक्टों में हो गई हैं। अब हमारा अनंतनाग और शोपियां जो है वो रहा है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिवाली के बाद उसको भी कर लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर, उनका आज शुक्रिया, ये हमारे साथ आज कुलगाम की रिव्यू मीटिंग में आए, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हर जिले में मजबूत है। हर जगह कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत है, दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद सुंद वनुन जम्मू बेल्ट कशीर मज हमलन त टारगेट किलिंग्स हिंद वाकयात आम लुकन खतरते बायस तशवीश बांडीपुर मज वर्कर्स कन्वेंशन दौरान खिताब करान गुलाम नबी आजाद दिए बयान। गुज़िश्ता 1 साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक नल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो, गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है। लेकिन 1-2 चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं सरकार। लेकिन पिछले 1 साल से रजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के मारे जाते हैं। अब बीच में अफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही है। तो टारगेट किलिंग से लेकर रजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। तो ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके लिए भी है और अवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा, ये हम सब का काम है हालात ठीक कर, वरना अगर हालात खराब होंगे तो सरकार को और 20 साल लगेंगे बहाना करने में कि अब इलेक्शन होंगे। 8 नवंबर रात सरहद पार पेट फायरिंग में जख्मी गसन वोल BSF जवान शहीद गमत बैन अवी सरहद पर सांबा किस रामगढ़ सेक्टरस मज लाइन ऑफ कंट्रोल पेट फायरिंग पत BSF कर सरहदस पेट अलर्ट जारी।
बार हमारी पोस्टों पे उन्होंने आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने चौकन्ने रहकर अच्छी तरह उसका मुकाबला किया है और सुनने में आया है उस तरफ काफ़ी नुकसान शायद हुआ है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है। इसके बारे में बातचीत चल रही है, बस जैसे ही उसको पता चलेगा फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बीएसएफ हमेशा बहादुरी के साथ ऐसे घटनाओं का सामना किया है। अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन की घटना पाकिस्तान के द्वारा की गई है और इसका मुकाबला डट करके हमारे बहादुर जवानों ने और अधिकारियों ने किया है। और जैसे पहले भी इतिहास गवाह है कि हम हमेशा बहुत डट करके ऐसे स्थितियों का सामना किया है और उनका किसी दुस्साहस करने भविष्य में करने के लिए सक्षम तरीके से रोका गया है। मिराज अदबी संगम की तरफ वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग मंज सालाना कॉन्फ्रेंस के इनकाद कॉन्फ्रेंस मंज वादी के मारूफ शोरा अदबात तलीमी शख्सियात कर अथ कॉन्फ्रेंस मंज शमूलियत इख्तियार। तम आय दिन तम पत आव वथ आगुर युजन मराद अदबी संगमुक तर्जुमान मैगजीन रिसाल युस बड़ मयरी रिसाल तो आशा करान सारी कि अत मज गि सोन मजमून छपुन या सोन शायरी छपन। तम अलावा आई बे कैंचन शायरन हज किताब यम जन रिलीज कर आय तो बे खसूसी आज मौजू सह जन कोशर अदब चाहे सह शायरी या नसर अत मज सोन तखलीकी अदब अत मज अलाकई जन अल्फाज तम कत अत मज मतलब तुम पानस पता कि मराज लहजे कमराज लहजे तो बे सेंट्रल कश्मीर लहजे जन कशर जबान लहजे चूंकि जन मराज लहजे सह सोन पन लहजे तो अमिक अल्फाज तो सन जन तखलीकी नसर या तखलीकी शायरी तखलीकी अदब सोन तथ मज मुकामी अल्फाज और अत पे गो ये बहस पैनल डिस्कशन। कशर जबान 5000 खुद ज्यादा वरी प्रेन कशर जबान रिटन लिटरेचर 14-15 वरियन हुंद कशर जबान अनरिटन लिटरेचर सीन बी सीन पकमुत सूफी सरन हुंद लाल देद हुंद शेख शोक मच लिखित तो बस किताब तो मीडिया तम सीन बी सीन पकान सह 3000 वरियन हुंद जबान 5000 वरी हर तो रिटन लिटरेचर 1200-1300 वरी इसलिए कती मगर खतरात कम खतरात दिल पे कह खतरात अमरीका पे कह खतरात गर पे गसान सह क्या गो खतरात गो इथे कन कि अस त्रो पन्निस बच्चस सर पे कत कर अस त्रो मोल बच्चस सत करान कशर पे कत बच्च करान बई सत या बेन करान बई सत कशर पे कत सह खतरा दैट इज द थ्रेट। अदरवाइज कशर जबान इंशाअल्लाह अत बड़न पीरन फकीरन हुंद पदगट्टो। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अथर आमिर खान कर न्यूज़ 18 सित कत वनो कि डॉग स्टरलाइजेशन मुहिम अख बड़ कामयाबी 3 रेतन हज सख्त कोशिश पत आई यम अमल हुंद गोडनुक मरहल मुकम्मल करने गवर्नमेंटन स्टेप तुल कि 9 वार्डन मजन कर वुनिक तान यह स्टरलाइजेशन हूनन यह बड़ बेहतरीन कदम यह तमाम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी इवन श्रीनगर म्यूनसिपलिटी नेबर तह गन तिकाज हून कॉमन आज लकटन बच्चन खास कर बाइट दिवान अम सत फैलो रेबीज केसेस ते आय प्लस अमे अलाव डिजीज हेडेटेड सिस्ट डिजीज लिवरस तो बाकी ये केस तस्पताल मज ऑपरेशन आय कर लंग्स तो लिवर अत मज इन्वॉल्व गमित म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सब हून रिगार्डिंग हून नसबंदी यह अप्रिशिएट खास तौर पर इन 9 वार्डन मज गोस महदूद रोजन कह यह एक्सपेंड तक मज चूँकि वनस हून यूत तादाद कि आम तौर मोल मोज प्रोटेक्ट करान बच्चस पाने सत खतर बे डंडन अथस कत डंडन अमे मूजूब कि हूनिस कर दर अदरवाइज पान सत इनसिक्योर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोर जिम मज पेंशनर सम्मेलन सित खिताब मनोज सिन्हा वोन जे पेंशनुक रेवेन्यूलस मज दुश्वारी मगर वन तमाम दुश्वारी दूर करने आमज तो सत वोनुक जे बुछुस मुतलिका हुकामस मुबारकबाद पेश करान वन
77,000 लुकन पेंशन मिलान। आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेंशन आप पा रहे हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में माई टाउन माई प्राइड भी होगा। तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहनें हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आवें। और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिले, ये हर कोशिश की गई है। और एक अपनापन का भाव, क्योंकि नीति और नियत के केंद्र में जब नागरिक होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन संवेदनशील होता है। मैं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि ये जो बदलाव है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेगा और इसलिए प्रशासन के प्रयासों का समर्थन जनता करे, ये बड़ा आवश्यक है। आपको लगता है कि अगर प्रयास में कहीं कमी है, आप जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। तभी विकास की रफ्तार को हम और गति दे सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय के अनुसार इंटरवेंशंस किए गए हैं। प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्वीकृत किया जाता था। एक बड़ी आबादी को असुविधा थी और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को ये अवसर दिया है कि घर बैठे उनको पेंशन मिल रही है। जम्मू जिले में कुल 63,919 लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है। 10,584 लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही है और 8,128 ये दिव्यांगजनों। पुलवामा में सर्कुलर रोड डंपिंग साइट दोयमि जाय मुंतकिल करने देरिना मांग जिला इंतजामिया तो म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा पूर करने काम शुरू कर्मज। अमे सर्कुलर रोड से गार्बेज साइट पूर पट मुंतकिल। खबरी देना चाहूँगा पुलवामा के आवाम को। हालांकि मैंने 1 महीने पहले वादा किया था, आपके ही बजरिए वादा किया था लोगों से कि मैं जल्दी वो खुशखबरी दूंगा डंपिंग साइट के रिगार्डिंग। उसमें काम शुरू हुआ है और कुछ ही टाइम में 1 महीने के अंदर अंदर जो सर्कल रोड पे हमारी जो डंपिंग साइडें हैं उसको हम शिफ्ट करेंगे। इंशाल्लाह वो मसला सॉर्ट आउट हुआ है। जो सर्कल रोडस पे यम सतन सठा लुकन मज अम एनवायरमेंट अम खराब गमत कस्बे पुलवामा पुलवामा फेस पुलवामा आबादी अम नुकसान अम बेमार पैद गि लिहाजा वनस मशकूर जिला इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन यमो जन पूरा यह दुत एश्योरेंस दिस यह हसा करो चेंज अमुक हसा बनाओ तुल अम खतर कदम बनो यह बेस जाए। इखलास वेलफेयर ट्रस्ट कर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के इश्तराक सत कार्डियो पल्मोनरी रजिस्ट्रेशन की मौजूस पे वर्कशॉप मुनक़िद। तलबात कॉलेज अमल सत बाकी लुको तकोर अत वर्कशॉप्स में शिरकत। जो हार्ट अटैक है उसके वजूहात उसके तफसीलन में हमने जिक्र की इसके बारे में कि हार्ट अटैक के वजूहात क्या होते हैं, क्या होता है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है। और अगर घर में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल हो सकता है, तो उस वक्त आपको CPR कैसे कर सकते हैं, क्योंकि CPR अगर हर मिनट अगर CPR नहीं करेंगे तो तकरीबन 15 से 20% चांसेस होते हैं कि पेशेंट मर जाएगा। तो और दूसरा ये है अगर 3 से 4 मिनट तक हार्ट बैठता रहे और दिमाग को जो ब्लड फ्लो है वो सप्लाई नहीं होता है, उसकी वजह से ब्रेन डेथ होती है। ब्रेन जब डेथ हो गया तो फिर इसका रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि चूँकि घरों में बहुत से अमवात को टाला जा सकता है तो ये CPR के ही ज़रिए टाला जा सकता है। उसके हमने लिए कोशिश की कि हमने एक डमी लाई थी मैनिकिन जिसको हम कहते हैं हाफ बॉडी। तो उस पर हमने यहाँ के स्टूडेंट जो हैं उनको ट्रेनिंग दे दी, यहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी
और ये जो CPR है, बेसिक वर्कशॉप कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन, इसमें कंप्रेशन कैसे देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, किस जगह पर हाथ रखते हैं, हाथ कैसे रखते हैं, कोहनी कैसे रखते हैं, और स्टर्नम को कितना डीप दबाना होता है, कितनी देर तक दबाना होता है, इमरजेंसी को कैसे कॉल करना होता है, फिर कैसे ट्रीट करना होता है, और जब तक हॉस्पिटल में उस जगह तक पहुँच जाए जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद हो। BSF एक शहीद जवान लाल फार्म कीमस आव जबरदस्त खराज अकीदत पेश करने तिम रात सीर शाम सांबा किस रामगढ़ सेक्टरस मज पाकिस्तान च फायरिंग किस नतीजस मज शहीद गमत। उनकी शहादत को यहाँ पर आखिरी सलाम जो है वो दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर तेज होने वाली हैं। और मिजोरम से ताल्लुक़ रखने वाले जवान लाल फार्म कीमा की बीती रात जो पाकिस्तान की गोलीबारी से शहादत हुई है रामगढ़ सेक्टर में, सांबा के रामगढ़ सेक्टर में BSF हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले कहूँ तो LG मनोज सिन्हा ने उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद लगातार BSF, आर्मी, CRPF और पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने उनको श्रद्धांजलि दी। और अगर हम लाल फार्म कीमा की बात करें तो ये 148 बटालियन जो BSF की थी उसमें वो ये काम कर रहे वहाँ पे पोस्टेड थे और इस वक्त रामगढ़ सेक्टर में उनकी पोस्टिंग थी। बीती रात जब अचानक फायरिंग हुई तो उस फायरिंग में पाकिस्तान की फायरिंग में वो जख्मी हो गए पहले, फिर उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुँचाया गया यहाँ सतवारी में, और वहाँ पे आज सुबह उनकी डेथ हुई। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल यहाँ से अब मिजोरम ले जाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले LG मनोज सिन्हा, उसके बाद लगातार ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CRPF और BSF के अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। फायरिंग हुई है रामगढ़ में, वहाँ पे भी पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगर अमन चाहता है तो अमन से भारत उसका जवाब देगा, भारत भी अमन से रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी हमाकत करने की कोशिश की का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना डोगरा फ्रंट कर रात शाम रामगढ़ सेक्टर्स में पाकिस्तान की तरफ बिलाइश्ताल फायरिंग खिलाफ एहतजाज जमुकुर पाकिस्तान खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग के खिलाफ आज जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसके कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस जो फायरिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से उसका BSF की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कल रात में फायरिंग शुरू हुई थी और रात भर वक्फे से वहाँ फायरिंग चलती रही और उसमें BSF का एक जवान घायल हो गया था, जो आज हॉस्पिटल में अपनी जान से हाथ धो बैठा, यानी शहीद हो गया। तो उस शहादत के चलते यहाँ शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने रामगढ़ के अंदर एक फौजी को शहीद कर दिया। जब 2021 के अंदर तय हुआ कि जब भी हम फसल की कटाई करेंगे सीज फायर होगा, और आज सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने 18 दिनों के अंदर 3 घटनाएं कर दी और हम उस पर कार्रवाई करने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं। और हम क्रिकेट का मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। अरे जो क्रिकेट की टीम आई हुए है उसको फौरन यहाँ से बाहर भेजने का प्रयास पाकिस्तान करना होगा। तो ये थे शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की टीम को यहाँ से फटाफट वापस भेज देना चाहिए। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि बालाकोट की तरह एक और एक्शन की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। पाग महताब श्रीनगर मज अचानक किस रिहायशी मकानस लुग नार लगने वजह है शॉर्ट सर्किट यवा वन। मुतासरा कुंबस 5 ता 6 लाख रुपये माली नुकसान गोमुत। फायर कंट्रोल रूम बटमालू से इतला मिली है कि मोशवा में आग लगी है। हमने फायर स्टेशन रावलपोरा से यहाँ टर्न आउट किया। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि एटिक पोर्शन पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका था। हमने बर वक्त कार्रवाई करके लोगों के ताउन से
आग को पूरी तरह बुझाया और हमने देखा कि एटिक पोर्शन, इसका एटिक पोर्शन विद रूफिंग पूरी तरह जल गया है, सीवियरली डैमेज्ड। और जो इसके 2 मंजिला है वो तो पूरी तरह बच गए हैं। आग की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट थी, इसके ऊपर से लाइन लगी थी जो कि बहुत तकरीबन 2.5 mm की थी, उसी की वजह से उसको अब आगे से लोड हो गया था तो उसका शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से आग लगी है। आग पूरी तरह बुझ गई। आग 9:15 पे लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हो गई और आज सभी लोकल्स ने उसी समय मदद करने आ गए सारे, और फायर टेंडर्स भी टाइम पे आ गए। तो ये एसेसरीज़ के साथ काम करते थे, ये एसेसरीज़ की दुकान चलाते हैं। ये एसेसरीज सारा यहाँ पे इन्होंने रखा था एज अ गोडाउन, वो सारा ख़त्म हो गया इस बेचारे को। सोर्स ऑफ इनकम बस यही एक चीज़ थी, और नुकसान का तखमीना अब बिल देख के ही लगा सकते हैं। आधे बोलते हैं 5 लाख 6 लाख, उतना ये हम नहीं बोल सकते कि नुकसान कितना है। अब जब बिलें चेक करेंगे तो तभी नुकसान का तखमीना लगा सकते हैं। सोचना नार मगर फायर ब्रिगेड से शुक्रगुजार, तम वक्तस पे खाली 5 मिनट लगे तिमन वातनस तो तिमो कोर हेल्प, तिमो कोर दस्ती छत नुकसान 5-6 लाख अब वुझे। मौसो बाग महताब श्रीनगर में आज एक रहायशी मकान में आग लगी, जिसकी वजह से मकान का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से जल के जो है वो राख हो गया। और यहाँ पे फायर टेंडर जो है वो टाइम पे आ गए, आग को बुझा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान है वो बताया जा रहा है कि 5 से 7 लाख का हो सकता है। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मकान का ऊपरी हिस्सा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जल के जो है ये खाकस्तर हो गया है। मकान मालिक है जिनका ये मकान है वो कार एक्सेसरीज के साथ काम करते थे, और सारा जो गोडाउन था ऊपर वाला हिस्सा इसमें इनका सामान था। तो यही बताया जा रहा है कि नुकसान इनको काफ़ी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, और फायर टेंडर्स ने वक्त पे आके जो है वो आग पे काबू पाया है। और इसके साथ साथ जो लोकल्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे आग बुझाने में काफ़ी मदद की है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे पैनिक है, लेकिन जो आग है उसको काबू कर लिया गया है। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोर छठ जेमे मज बैक टू विलेज 5 के हवाले से मुनक़दा अकी तकरीब में शिरकत। मनोज सिन्हा वन से मुकम्मल तरक्की खतर आम लुकन शामिल करने खतर बैक टू विलेज वारिया अहम। हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कविता लिखी कि जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। ये सच है कि जनता की भागीदारी नए कालखंड निर्मित करने की क्षमता रखती है। पिछले कई बैक टू विलेज माने 4 अभियान में जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की भागीदारी से परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं। प्रशासन आप सबके सहयोग से गांव की ताकत बढ़ाने की कोशिश किया है और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। दशकों से हाशिए पर जो गांव धकेल दिए गए थे, उन गांवों में, उन पंचायतों में चौमुखी विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष के बैक टू विलेज 5 का उद्देश्य समाज कल्याण की सभी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति या समुदाय तक पहुंचाना है, जो किसी कारणवश छूट गए, भारत सरकार की या जम्मू कश्मीर प्रशासन की किसी योजना से नहीं जुड़ सके। आप में से अनेक लोगों ने यंग इंडिया एक मैगजीन गांधी जी निकालते थे, उसमें उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही जनता को सुलभ होना चाहिए। मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा जब तक सामान्य आदमियों को सारी सुविधाएं देने की व्यवस्था। कशर खबर में फिलहाल युति मगर तुम वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाख हिमाचल आदाब। दुनिया के